कृष्णा। तो हम लोग चैप्टर 7 के स्टार्टिंग के पिछले के 2 वर्सेस में देखे थे कि भगवान श्री कृष्णा जो बताने वाले इस चैप्टर में उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं और अर्जुना को बोलते हैं तत्सृणो। ओ अर्जुना, आप सुनना चालू करो तुम बस। तो देखते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा बताने वाला है कि ये जो नॉलेज है जिसको अभी तक ग्लोरीफाई कर रहे थे उसको कौन समझ सकता है। तो यहाँ पे इस वाले वर्स में वर्स 7.3 में भगवान श्री कृष्णा बता रहे हैं। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। वर्स 7.3 गोस लाइक दिस। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा वर्स है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मनुष्याणां सहस्रेषु, मनुष्याणाम मतलब हो गया लोगों, मेन। सहस्रेषु मतलब बहुत सारे, मैनी थाउजेंड्स और थाउजेंड्स मेन में, लोगों में। कश्चिद यतति सिद्ध है। कश्चिद मतलब होता कुछ, यतति मतलब इंडिवियर करते हैं, सिद्ध है मतलब होता है परफेक्शन। तो कश्चिद यतति सिद्ध है, कुछ परफेक्शन के लिए इंडिवियर करते हैं। और यतताम अपि सिद्धानाम, और उन लोगों में से जो परफेक्शन अचीव कर चुके हैं, कश्चिन माम वेति तद्वतः, उसमें से हार्डली एक व्यक्ति रहता है जो मुझे जान पाता है। मतलब भगवान श्री कृष्णा अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि जो मुझे जान पाता है, मतलब जो कृष्णा को जान पाता है। तो इस वाले वर्स को अगर ओवरऑल में देखें हम लोग, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ मेंस में कुछ लोग परफेक्शन अटेन करने का ट्राई करते हैं, और उन लोगों में जो परफेक्शन अटेन कर चुके हैं उसमें से हार्डली एक व्यक्ति होगा जो मुझे जान पाए, जो कृष्णा को जान पाए। तो ये हम लोग देखते हैं भगवान ये बोलते हैं कि कौन समझ सकता है। अब आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पर्पट में। श्रीला प्रभात की जय। ट्रांसलेशन। आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स अमंग मेन वन में इंडिवियर फॉर परफेक्शन, एंड ऑफ दोज हु हैव अचीव्ड परफेक्शन हार्डली वन नोज मी इन ट्रुथ। पर्पट। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बहुत ज़्यादा बेस्ट पर्पट देते हैं यहाँ पे इस वाले वर्स में, जो कि है देयर आर वेरियस ग्रेड्स ऑफ मेन एंड आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स आउट ऑफ वन मे बी सफिशिएंटली इंटरेस्टेड इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन टू ट्राई टू नो व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज द बॉडी एंड व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग कामों में लगे रहते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ है जो कि समझने का ट्राई करते हैं, ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन में, सेल्फ रियलाइजेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं कि सेल्फ क्या है, बॉडी क्या है और एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, परम सत्य क्या है। Generally, mankind is simply engaged in the animal propensities, namely eating, sleeping, defending and mating, and hardly anyone is interested in transcendental knowledge. तो ये तो कुछ का बात हुआ, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग एनिमल प्रोपेंसिटीज़ में हैं, जैसे कि ईटिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, मेटिंग हो गया और डिफेंडिंग हो गया, जो कि नॉर्मल हम लोग एनिमल्स में भी देखते हैं। एंड हार्डली एनीवन इज इंटरेस्टेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। The first 6 chapters of Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super self and the process of realization by Gyan Yoga, Dhyan Yoga and discrimination of the self from matter. तो भगवद गीता का जो स्टार्टिंग का 6 चैप्टर्स था उसमें भगवान श्री कृष्ण वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देते हैं, सेल्फ का और सुपर सेल्फ का, और प्रोसेस बताते हैं, अलग अलग प्रोसेस, जैसे कि ज्ञान योग हो गया। इसके पिछले वाले चैप्टर में ध्यान योग देखे थे हम लोग, ध्यान योग या हठ योग, जो कि सेल्फ को मैटर से डिस्क्रिमिनेट करता है।
However, Krishna can be known only by person who are in Krishna consciousness. लेकिन वो लोग जो हैं, जो ज्ञान योग में है या ध्यान योग में है, वो लोग कृष्णा को टोटली नहीं जान पाएंगे। वो लोग जो ज्ञान योग में रहते हैं वो ब्रह्मन एफल्जेंस के लिए अहंकार करते हैं, और जो ध्यान योग में रहते हैं वो परमात्मा। लेकिन दोनों ही कृष्णा को इन ट्रुथ नहीं जान पाते हैं। Other transcendentalists may achieve impersonal Brahman realization, for this is easier than understanding Krishna. Krishna is the supreme person, but at the same time he is beyond the knowledge of Brahman and Paramatma. The yogis and jnanis are confused in their attempts to understand Krishna, although the greatest of the impersonalists, Sripad Shankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the supreme personality of Godhead. तो जो लोग योगीस रहते हैं और जो ज्ञानीस रहते हैं वो लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज रहते हैं। वो लोग ये तो जान लेते हैं कि हाँ भगवान हर जगह में है और भगवान परमात्मा रूप में इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, लेकिन कृष्णा को इन ट्रुथ वो लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो ग्रेटेस्ट इम्पर्सनलिस्ट है, जो कि श्रीपाद शंकराचार्य हैं, वो एडमिट किए हैं अपने गीता कमेंट्री में कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो श्रीपाद शंकराचार्य जब अपने भगवद गीता एक कमेंट्री के स्टार्टिंग में लिखते हैं नारायण परो व्यक्तात्, कि जो नारायण है वो मटीरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड है, परे है, लेकिन हिज फॉलोअर्स डू नॉट एक्सेप्ट कृष्णा एज सच। लेकिन उनके फॉलोअर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो कृष्णा, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि कृष्णा को जानना मुश्किल है। इवन दो वन हैज़ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन, तो इवन दो जो लोग इम्पर्सनलिस्ट है वो लोग के पास रियलाइजेशन है इम्पर्सनल ब्रह्मन का, जो लोग योगी है उनके पास रियलाइजेशन है परमात्मा का, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि वो लोग कृष्णा को जान पाए इन ट्रुथ। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं, उसमें से कुछ स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं, लेकिन उनमें भी कितना जो तो उनका अंडरस्टैंडिंग रहता है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, द प्रीमेबल लॉर्ड गोविंद, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट for the non-devotees to know him. Although non-devotees, तो ये हम लोग एक्सपीरियंस से इस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं कि नॉन डिवोटीज़ के लिए कृष्णा को समझना मुश्किल है। एक्चुअल में मुश्किल नहीं है, लेकिन उन लोग अपने लिए ऐसा मुश्किल बना देते हैं। Although non-devotees declare that the path of bhakti or devotional service is very easy, they cannot practice it. If the path of bhakti is so easy as the non-devotee class of men proclaim, then why do they take up the difficult path? Actually, the path of bhakti is not easy. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो नॉन डिवोटी क्लास रहते हैं, या उनको भी समझ सकते हैं जो लोग अलग सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में है, जैसे ज्ञान योगी, ध्यान योगी, वो लोग को ये जो भक्ति योग का प्रोसेस है उनको बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। लेकिन ऐसा है कि अगर ये इजी है तो नॉन डिवोटी क्लास क्यों नहीं इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं? ऐसा होगा कि वो लोग कुछ दिन करेंगे फिर वो लोग का फॉल डाउन हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि भक्ति एक्चुअल में सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इट इज़ सिंपल बट इट इज़ नॉट ईजी। द सो कॉल्ड पाथ ऑफ भक्ति इज़ प्रैक्टिस बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन विदाउट नॉलेज ऑफ भक्ति मे बी ईजी, बट व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस फैक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, the speculative scholars and philosophers fall away from the path। तो जो लोग पर्सन है, जैसे कि अब यहाँ पे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लोगों का खुद ही भक्ति के लिए कुछ ही स्पेकुलेशन रहता है कि लोग बोलेंगे ये मेरी भक्ति है, मैं ऐसे भक्ति करता हूँ, तो ये हो गया मेंटल स्पेकुलेशन। लेकिन एक्चुअल में जो ऑथराइज्ड तरीका है, जो कि हम लोग के आचार्यस दिए हम लोग को, जो ऑथराइज तरीका है, उसको अगर जो लोग स्कॉलर्स रहते हैं और फिलोसोफर्स रहते हैं अगर उसको परस्यू करेंगे और उसमें इंडिवियर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो लोग का फॉल डाउन हो जा रहा है।
Srila Rupa Goswami writes in his Bhakti Rasamrit Sindhu, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Upatayaiva Kalpate। यहाँ पे श्रीला रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड दैट इग्नोर्स द ऑथराइज्ड वैदिक लिटरेचर्स लाइक उपनिषद्स, पुराणस एंड नारद पंचारत्र इज सिंपली एन अननेसेसरी डिस्टर्बेंस टू द सोसाइटी। तो मतलब वो डिवोशनल सर्विस भगवान के लिए जो कि ऑथराइज्ड वैदिक लिटरेचर जैसे कि उपनिषद हो गया, हम लोग का पुराण हो गया और नारद पंचारत्र हो गया, इन सब को इग्नोर करता है तो वो बस एक डिस्टर्बेंस है सोसाइटी में। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रह्मन रियलाइज्ड इम्पर्सनलिस्ट और द परमात्मा रियलाइज्ड योगी, ये वाला लाइन बहुत अच्छा है, परमात्मा रियलाइज्ड योगी टू अंडरस्टैंड कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एज द सन ऑफ मदर यशोदा और द चैरिटीर ऑफ अर्जुना। तो जो लोग ब्रह्मन रियलाइज्ड इम्पर्सनलिस्ट हैं और परमात्मा रियलाइज्ड योगी हैं, उन लोग को कृष्णा एस यशोदा नंदन या पार्थ सारथी जैसा समझना उनका लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो लोग जो तो चीज़ भले ही अपना स्पेकुलेशन से बोल दे, लेकिन कृष्णा एस यशोदा नंदन और कृष्णा हियर भगवद गीता में एस पार्थ सारथी, उनके लिए एक्सेप्ट करना मतलब भूल ही जाओ। क्यों? Even the greatest demigods are sometimes confused about Krishna. Muhyanti yat surayah mam tu veda न कश्चन। तो इवन जो डेमीगॉड्स रहते हैं वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग भागवतम में हमेशा देखते ही हैं, सबसे फेमस है जैसे कि ब्रह्मा जी, ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए थे। तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि एनिमल्स हैं, उनके पास थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंस है, उतना भी नहीं है, लेकिन उनसे एडवांस है ह्यूमंस जिनके पास थोड़ा सा 100 ग्राम इंटेलिजेंस है। फिर उनसे भी ज़्यादा एडवांस है जो हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में डेमीगॉड्स हैं, और डेमीगॉड्स से भी एडवांस है ब्रह्मलोक में जो लोग डेमीगॉड्स हैं, और ब्रह्मलोक के डेमीगॉड्स में भी सबसे ज़्यादा एडवांस है ब्रह्मा जी, जो कि मान लो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम अथॉरिटी है। तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम। फिर ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता लिखते हैं, और फिर जो सुप्रीम अथॉरिटी है उनका ब्रह्म संहिता हम लोग देखते हैं, जो कि अभी हम लोग ये वाला वर्स देखें, सर्व कारण कारणम वाला। तो यहाँ पे डेमीगॉड्स भी नहीं समझ पाते हैं। एंड इफ वन डज नो हिम देन स महात्मा सुदुर्लभ, सच ग्रेट सोल इज वेरी रेयर। Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot know Krishna as he is, tatvatah, even though one is a great scholar or philosopher. तो जब तक ये चीज़ है हार्ड एंड फास्ट रूल कि जब तक एक इंडिविजुअल सिंसियरली हम्बल तरीके से डिवोशनल सर्विस कृष्णा के लोटस फीट में रेंडर ना करे, तब तक वो कृष्णा को तत्वतः इन ट्रुथ समझ नहीं सकता है। और ये भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, जो अच्छे से भक्ति करता है उसको ददामि बुद्धि योगम तम, उसको भगवान श्री कृष्ण इंटेलिजेंस देते हैं। और क्या चीज़ का इंटेलिजेंस? कि वो इंडिविजुअल जाके कृष्णा को अटेन कर पाए। तो जो भक्ति करता है उसको भगवान श्री कृष्ण इंटेलिजेंस देता है कि वो इंडिविजुअल कृष्णा को अटेन कर पाए, ताकि वो घर वापस आ पाए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इवन दो वन इज़ अ ग्रेट स्कॉलर और फिलोसोफर। तो ये एक चीज़ है कि हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न टाइम्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्कॉलर है, फिलोसोफर है, जिनका बहुत ज़्यादा फेम हो और जो मटेरियली बहुत ज़्यादा ऊंचे हो, उनको ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेट पर्सनालिटी हो, लेकिन फिर भी उनका गलत सलत कंक्लूजन रहता है कृष्णा के बारे में। और इस चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना है। लेकिन एक प्योर डिवोटी होता है जो कि कृष्णा को सही से रियलाइज़ कर पाता है।
Only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities in Krishna. तो एक प्योर डिवोटी होता है जो कि कृष्णा को समझ पाता है. Something of the inconceivable transcendental qualities in Krishna. He is being the cause of all causes. कि कैसे कृष्णा सर्व कारण कारणम है, cause of all causes. His omnipotence and opulence. His wealth, fame, strength, beauty, knowledge and renunciation. Wealth, fame, strength, beauty, knowledge, all renunciation. Because Krishna is benevolently inclined to his devotees. Because Krishna is benevolently inclined to his devotees. He is the last word in Brahman realization and the devotees alone can realize him as he is. और यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु से श्रीला रूपा गोस्वामी का और एक वर्स है जो कि है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यद. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्रीला रूपा गोस्वामी कि नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा एज ही इज बाय द ब्लंट मटेरियल सेंसेस, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental loving service unto him. तो इस चीज़ में कार्तिकेय दास प्रभु जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि हम बता रहे एग्जाम्पल को कि जैसे मान लो मेरे को कोई मिठाई पसंद है, तो अगर तुम ऐसा सोचोगे कि भाई प्रियांशु को क्या मिठाई पसंद है, इसको क्या मिठाई पसंद है, और तुम सोचोगे और कुछ कुछ मिठाई लेके आ जाओगे, तो हम खा जरूर लेंगे, लेकिन पसंद हो या नहीं हो वो अलग बात है. लेकिन तुम मेरे साथ से पूछोगे कि कौन सा पसंद है तो हम तुमको बता देंगे. वैसे ही हम लोग को जानना है, कृष्णा को जानना है, और हम लोग सीधे कृष्णा से जाके पूछें तो कृष्णा बताएंगे हम लोग को. वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वयं एव स्फुरत्यदा, भगवान श्री कृष्णा खुद स्वयं एव स्फुरत्यदा, खुद एक डिवोटी के सामने खुद को रिवील करते हैं. कब? जब ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस होता है तब भगवान श्री कृष्ण खुद को रिवील करते हैं. ही रिवील्स हिमसेल्फ. लेकिन कोई ऐसा स्पेकुलेशन से सोचेगा अपने ब्लंट मटेरियल सेंसेस से तो ये पॉसिबल नहीं है. अपने ब्लंट मटेरियल सेंसेस से जो कि हम लोग खुद देख नहीं पाते उसके लिए चश्मा लगता है, तो इन सब थर्ड क्लास खटारा सेंसेस से हम लोग कृष्णा को नहीं समझ सकते हैं. लेकिन जब स्वयं एव स्फुरत्यदा, जब हम लोग लविंग सर्विस रेंडर करेंगे तब भगवान श्री कृष्णा खुद धीरे धीरे रिवील करेंगे. और ये चीज़ हम लोग लिटरली एक्सपीरियंस कर सकते हैं भक्ति में. तो हम लोग को हरे कृष्णा चैंट करना है, हरी कथा सुनना है, और जितने भी लिम्स है भक्ति का उसको करना है. तो ये देखते हैं हम लोग आज के इस वाले वर्स में. रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन मां वेति तत्त्वतः. हरे कृष्णा.